एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। चलो 200 रुपये हो गया। इसने इसे दो यानी कि 200 रुपये सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये। एक ग्राहक को इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदा। यानी कि कितना खरीदा? 150 रुपये में खरीदा। कितने में खरीद लिया इनने? 150 रुपये में। चलो इनने जो खरीदा 150 रुपये में, 2 छूट दी गई। पहली छूट जो दी थी, यदि पहली छूट 10% है तो अंकित मूल्य कितना था? 200। 200 पे 10% की छूट निकालेंगे तो कितना जाएगा? 90। बड़े में क्या कर लेंगे? 100। इस जीरो से ये वाला जीरो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो। 9 दूनी 18। जब वो पहली छूट आई तो उसका अंकित मूल्य आया 180 और सवाल में कितना है? 150। तो कितने की छूट का फिर दोबारा कितने की छूट का अंतर आ गया? 30 का। कितने पे आया? 180 पे। गुणा में कितना कर लिया? 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। 3 छंग 18। फिर 2 के पहाड़े से काटा, 6 को 2 दिया 6। 2 के पहाड़े से 100 को काटा 50 बार। 50/3 कर लिया तो इसका उत्तर आया 16 से ही 2 यानी कि 2/3। तो सी ऑप्शन इज द यानी कि 16.66 आ गया। इसका सी ऑप्शन उत्तर होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपये। अंकित मूल्य पुस्तक का है 900 रुपये। तो एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट, वही वाला बन गया। तो छूट करने के बाद 693 रुपये में खरीदा। यानी कितने कितने में आई? 693 में। ठीक है। यदि पहली छूट 12% है तो पहले तो स्पी निकाल लेंगे। 12% बटे के क्या कर लिया? 100। तो मतलब इतना कितना आएगा? जीरो, दोनों जीरो से जीरो। 12 नंबर 108। 108 का जब कम करेंगे, ये 900 में से 108, 900 में से 108 कम कर लेंगे तो यहाँ पे करा जी 2 तो तुम्हारे यहाँ बचा 9 ये बचा और जी यहाँ पे बचा 8। 8 792 रुपए की आ गई। इसे घटाने के बाद अब वस्तु कितने की पड़ी? 792 रुपए की। अब बिक कितनी रही है? 693। 693 की इसे और हटा देंगे। 792 में से जब 693 घटाएंगे, 693 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 12। 12 में से 3 गया, 9 बचा। यहाँ से बचा 8। 18। 18 में से 9 गया, 9 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा? 99। तो कितने पाया? 792 में। 99 बटे के 792 गुणा के 100। अब इसे काट के देख लो। 3 दूनी 6 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12 कट गया। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12। अब यहाँ से कट जाएगा, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, नहीं 2 के पहाड़े से कटेगा। तो 2 के पहाड़े से पहले इसे काट दो। 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, 3 अट्ठे 24 बचा। जो 3 अट्ठे 24 और 11 अट्ठे 88। 8 बार फिर 4 यानी कि 4 से काट लो 25, चौका 100 और 4 दूनी 8 यानी कि 25 बटे आ गया। 25 बटे के 3 आया, 2 आया और 25 का आधा कितना होता? 12.5। अब विकल्प में देख लेंगे 12.5 विकल्प में कहाँ है। तो विकल्प में 12.5 हो गया हमारे पास इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 2 क्रमिक छूट के बाद 120 रुपए की सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपए में उपलब्ध है। मतलब आपका नहीं पता अंकित मूल्य कितना है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत है? यदि उत्तर 2 पूर्ण स्थान तक देना है वास्तु की। अगर हम बात कर लें यहाँ से 30% और 20%, 10% की क्रमिक छूट पर बराबर एकल छूट की याद कीजिए। मान लो 100 रुपए की चीज थी पहले, 10 तो 30 रुपए की छूट मिल गई तो कितने की बिकी? वो 70 की।
दूसरी 100 रुपए की चीज थी, 20 रुपए की छूट मिली, वो 80 की मिल गई। फिर 100 रुपए की चीज थी, फिर वो 10 रुपए की बिकी, 90 की, यानी कि 10 रुपए की छूट मिली, ये आ गया। तो इस वाले से तो ये काट दो, इस वाले से ये काट दो। अब इसे काट दें इस वाले से ये वाला, ठीक। चार धूनी न, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़ से 2 बार ये काट दो। और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 25, 25 बार ये काट दो। फिर इस 2 से यो वाला काट दो 5 बार, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पर आया 9 से यहाँ पर आया 25 पंजे 125, 125 ये आया, 9 सत्ते 63। अब 125 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 62, 62 बचा। 62 को बटे में रख देंगे 125, इसके बटे में 125 रख देंगे, गुणा में कर लेंगे 100, या 100 काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब 25 चौका 100 हो गया। अब 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक तो मिला जी हमारे पास 8 ही है, यहाँ देख लेंगे। और 6 चौक 24 ये मिल गया, और बटे में कितना मिला? 25। अब यहाँ पे इसे भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार कटा, और 5 5 नम 45, 9 बार। विकल्प को देख लेंगे, विकल्प हमारे पास है, यानी कि बी ऑप्शन पॉइंट कर लेंगे 6। अब 6 बार चला ही जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़, यहाँ पर बात कर लें नेक्स्ट 14वां 15वां क्वेश्चन। पहला छूट कितनी मिल रही है? 4 की। 100 रुपए की चीज थी, चलो हो जान दो 100 की। 4 रुपए की छूट मिल गई, 96 की हो गई। फिर 100 रुपए की चीज थी, 5 रुपए की छूट मिली, 95 की हो गई। फिर यहाँ पे जी 100 रुपए की चीज थी, 14 रुपए की छूट हो गई, 86 हो गई, सॉरी। अब यहाँ पे देख लेंगे, कोई काटा? हाँ काट सकता है, देखो काटो। फिर 2 के पहाड़ से काटेंगे 48 बार। दोबारा देखते हैं भाई, दोबारा देखो कितनी हो गई? 4 की छूट हो गई 100, 196। फिर आ गया जी 100, दोबारा से 95, फिर ये 100, फिर ये 86। इसे काट लेंगे 4 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से, चलो 4 के से काट दो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 25 चौका 100, 25 बार ये कट गया। और जी 19 पंजे 95, 9 बार, और 5 दूनी 10, 20 बार ये कट गया। और ये 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से। 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10 भैया। अब इनका मल्टीपल लगा लो। 25 दूनी 50, 500, 5 पंजे 25 दूनी 50, 5 पंजे 25, यानी कि 3 जीरो हो गए। 25 डबल जीरो ये आ गया, डबल जीरो ये आया। अब इसकी मल्टीपल करेंगे तो इसकी मल्टीपल आ जाएगी 19,608। गुणा लगा के देखा तो 19,608 आ गई। और जब हमने ओवर काट लिया इससे 2 के बाहर, यानी कि कितने से काटना? कम से कम 8 से काट जाएगा, 8 तिया 24, हाँ कट जाएगा। 8 तिया 24, बचा कितना? 1, 8 का 8, बचा कितना? 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। और अगर हमने इसे 8 से काटा तो ये कटा 8 दूनी 16, बचा कितना? 16 3, 8 चौक 32, बचा कितना? 4, 8 छंग, यानी 8 पंजे 40, और 8 का 8, ये कट गया भैया। ये कितनी बार कटा था? ये कटा था 25 बार। अगर हम बात कर लें इनका अंतर निकाल कर देखें तो अंतर आता हमारे पास 674। कितने पाया अंतर? ये 31 25 पाया, 31
25 पे और गुणा में लगा देंगे यहाँ पे 100। जब गुणा पे 100 लगा देंगे, गुणा पे यहाँ पर लगा देंगे भैया 100। अब इसे काट लेंगे, 5 के पहाड़े से कम काटेंगे। 5 दूनी 10, ये कटा भैया, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 625, 20 बार, फिर 5 के पहाड़े से 5 चौक 20 और 5 ही काना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 674 गुणा 4। पहला हाथों हाथ ही गुणा लगाओ, बाद में चेक करेंगे। तो जाओ गुणा लगाते हैं। वो आया था कितना, ये आया गुणा, इसका जो भाग, जब इसका भाग करा देखा तो 2696 बटे के 125। जब इसको भाग करके देखा तो हमारे पास कितना आया, लगभग आया जी 125 दूनी 250, 250 दो बार तो ये चला गया, बचा कितना 219, 125 का ना 125, फिर बचा कितना यहाँ पे, फिर आ गया हमारा विकल्प ये वाला। फिर तो पॉइंट के बाद हम खेल ही जाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसका उत्तर हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम अगर आगे बात कर लें, आगे की तरफ बात करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, साड़ी बेचने वाली एक किसी दुकान पर एक ऑफिस यानी कि ऑफ सीजन के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त दी जा रही है। ग्राहक पर मिलने वाली छूट कितनी होगी? मुफ्त दी जा रही है, कौन सी छूट दी जा रही है भैया? मुफ्त में। जब मुफ्त दी रहा है तो कितनी कितनी छूट मिल रही है? मान लो वो 3 साड़ी लेकर कर लेना आया, जो की छूट मिल गई, तो छूट कितने की मिल रही? 2 की। कितने में मिली? 5 पे चली, तो उसके 5 ही गई ना, उसकी दुकानदार से चली गई 5, 3 वो 2 की छूट, तो टोटल दुकानदार से चली गई 5। कितनी चली गई? 5, तो 2 यानी कि 5 पे 2 की छूट मिल गई, तो यहाँ पे 5 पे 2 की छूट देखते हैं। तो यहाँ पर आया जी 5 यानी कि 3 प्लस के 2 दुकानदार से चली गई उसकी दुकान से 5, और जिनमें के फ्री कितनी छूट कितनी हुई? 2 की। कितने पे? 5 पे। गुणा में क्या कर लिया? 100। तो यहाँ पर आ गया 5 दूनी 10, यानी कि उसकी जो छूट हो गई वो 40% की छूट हो गई। तो जोन सा भी विकल्प मिला वो विकल्प हम इसमें मार देंगे। विकल्प हमारा कौन सा हो गया? विकल्प इसमें यानी कि नहीं भी मिला हुआ, तो इसका उत्तर कितना हो गया? वही 40% इसका उत्तर हो गया भैया। कितना हो गया? 40% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं? 3 योजनाएं। एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं, एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं। पहली दे रखी है 30% और 35% की 2 किलोमीटर छूट। फिर दूसरी 6 खरीदेगा तो 4 मुफ्त होंगी, 5 खरीदेगा 6 मुफ्त होंगी। तो कौन सी योजना के तहत दुकानदार को फायदा होगा? तो अधिकतम छूट किस पे मिलेगी ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, कोई नहीं, अब यहाँ पर वही एलिगेशन वाला सिस्टम लगाऊंगे। 30 प्लस के 35, 35 माइनस के 30 गुणा के 35 बटे के 100, 0 से 0, 35 दिया 105, और जी यहाँ पर आया जी 35, 65 आया। 65 माइनस के 10.5 ये आ गया भैया। 5 कम कर देंगे तो कितनी छूट हो गई इसकी? ये आ गया जी 54 घटाने पे 54.5 की छूट आ गई। चलो अब दूसरे पे चेक कर लें। 6 खरीदेंगे तो 4 मुफ्त होंगी। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। दुकानदार से तो 10 जा रही है, कितने पे? 4 फ्री की हैं। 4 बटे के 10 गुणा के 100, तो यहाँ पे आया 0 से 0, 0 से 0, 40% की यहाँ पे दुकानदार यहाँ छूट देगा। तो यहाँ पे अगर बात कर लें नेक्स्ट में, लास्ट वाला और देख लो, 5 और 6 11,
5 प्लस के 6 इज इक्वल टू 11। 11 पर छूट कितने की मिल रही? 6 की। तो 6/11 गुणा के 100। अब ये 600/11 कर लेंगे। 600 जब 11 करेंगे तो इसकी आ गई लगभग 54.554। तो जाहिर सी बात है कौन सी ज्यादा हो गई, यानी बात करवा रहा है। तो तीसरी छूट 58,000 रुपए की 42,000 रुपए में चली गई, बटे के रखेंगे 58,000, एकल छूट गुणा में निकाल लेंगे। जो और यहाँ पर आया जी तुम्हारा घट बट के, ये तो घट बट का ही 58,000 माइनस 42,000 अपून के 58,000 गुणा में 100। तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दे। दोनों जीरो काटे तो यहाँ पे दोनों जीरो आया 558। इसे इसमें कम करा 16,000, जब भाग करा तो 27.58 आ गया। आने बाद अब हमारे पास होगी 2 किरमी छूट पहले से दे रखी, कंबाइन वाली निकालनी है। तो जब कंबाइन वाली निकालनी, पहला 2 निकाल लेते हैं। पहला 2 निकालने तो 5 15, चलो निकाल लेते हैं। 5 प्लस के 10 माइनस के 5 गुणा के 10 बटे के 100। तो यहाँ पर आया जी 0 से 0.5 आ गया। 15 में से 10 5 15, 15 में तो 0.5 निकालेंगे तो 14.5 आ गया। यहाँ पे कंबाइन छूट को लेकर के चलेंगे। तो अब आया जब पूछ रहा नेक्स्ट वाला, इससे आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे आएगा, इसे खत्म करें यहाँ पे। इससे आगे पहला कितना है 14 दशमलव, दोबारा से फिर तो वो छूट कितने की आई थी? वो छूट आई थी कितने की? 14.5 की, प्लस के वो एक्स इसमें दे रखा, माइनस के 14.5 गुणा के एक्स बटे के क्या कर लिया 100। और ये आया जी 27.58 ये आया। अब यहाँ पे क्या करें, इसे घटाएं। इसे घटा देंगे, घटा करके जो लगभग आएगा एक्स का मान आएगा 15.29। और 15.29 ऑप्शन पर ध्यान देंगे नहीं है तो 9 को 1 मान के इसमें जोड़ देंगे तो 15.3% इसका हल आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े। इसमें लास्ट सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 1,00,000 रुपए में बेचा गया था। 1,000 रुपए में बेचा गया और इसे 16% की छूट की पेशकश की गई थी। यदि 16% की छूट के बजाय 5% अधिक लाभ होगा तो लेख का लागत मूल्य क्या है? लेख का लागत मूल्य क्या है? तो कोई नहीं, हो जाएगा। कितने की थी? 1,000 की। पहला क्रय मूल्य रखेंगे, रख दो। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार पहले छूट कितनी है? 100 रुपए की। 100 रुपए की थी, 16 रुपए की छूट कितनी हो गई? 84। कितने की हो गई? 84 रुपए की। 84 की छूट हो गई, बटे लाभ कितना हो गया? 1, यानी कि 5% का 105। सवाल में कितना दिया है? पहला वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, ये बटे के विक्रय मूल्य 1,000, ये रख दे। 100 रुपए में छूट कितने की हो गई? 16 की, बटे में क्या लाभ कितना हो गया? 105। 100 पे 105 और क्रय मूल्य दोनों का सेम है, ये आया। तो ये हो गया 21 चौक 84, 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 200 और 4 दूनी 8। तो यानी कि दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया
800 रुपये, यानी कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 800 रुपये में खरीदी गई थी। अब विकल्प को उठा करके देख लेंगे। विकल्प हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट की तरफ अब 100 रुपए की चीज थी, 5 रुपए की छूट हो गई तो ये हो गई 95 की। अब उसे वो यानी कि मूल्य को कितना बाधिक लिखा है? अब यहाँ पे कह रहा है यो कह रहा है कि यानी 100 रुपए का रेट हो। चलो ये दिया। कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट हो। कितने में बेचा जा रहा है वो? छूट यानी कि उसका जो लागत मूल्य है, मान लो कि वो 100 रुपए है, उसे 5 रुपए की छूट दे दी तो 5, पहले बात तो कितना रेट अंकित कर दिया, लाभ कितना कमा रहा? 133 की। अगर वो 133 पे एक ना 133 की ना खरीद तो 5% की छूट पर बेचता, तो छूट क्या हो गया? 133, और यह 5% की छूट है तो कितने का हो गया? 95 का। 95 का आ गया। 95 का, इनमें दो अंतर देखेंगे कितना का, आप अंतर देख लेंगे। अंतर कितने का आया? यहाँ पर आ गया जी, इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ गया जी 5। कितने का अंतर आ गया जी? और इसे काट लो, काटो तो ये आगा 19, 3 चौक 12, 3 तो 133 गुणा 100 बटे के 95, 19 19 19 पंजे 95, 5 दूनी 10 आ गया। ये 20 बार कट गया। 19 9 सत्ते 63, 7 कहाँ से लगेगी? 9 7 7 9 63, 3 आ गया, और जी यहाँ पे बचा जी 6 9 7 का 13, यानी कि 7 19 सत्ते 133 होते हैं। ये आ गया। 3 दूनी 19 सत्ते 7 दूनी 14, 19 सत्ते होते हैं 133, और 7 दूनी 14 140। अब ये कितने में लागत आई थी? 100 की। 100 पर कितना फालतू लिखा गया? 40। 140 की बिक रही तो ये आ गया 140। कौन सा? यानी कि 40 इसका उत्तर आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, इसको दूसरे सवाल से। 15% की छूट दो तो संख्यावार से माध्यम से 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? मान लेंगे वही सिचुएशन 100 कितना है, वो ही मान लेंगे। कितना मान लें? वो मान लें जी 100। चलो मान लिया 100, 100 मान लिया। 100 यो कितना मान लिया? यो मान लिया जी 100। अब छूट कितने की हो गई इस पे? 15 कितने परसेंट की छूट दे रहे हो? 15% की। तो 85 आ गया। 85। अब ये कितना अंक के लाभ कमाने कह रहा? 100, यानी कि 19 का 119। 17 सत्ते 119 होते हैं। चलो हो गया। 17 पंजे कितने होते हैं? 85। वही छूट के बाद कितने की बढ़ रही? 5 की। और ये कितने की मिल रही? 7 की। तो कितने का आया? 2 का अंतर। बटे में कितना कर लिया? 5। गुणा में क्या कर लिया? 100। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। इसका भी 40 ही आ गया। तो देखो इसका उत्तर देख लेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक छूट और प्रतिशत दोनों दोनों 20% है। दोनों कितने हैं? 20%। हाँ, लाभ और छूट कितने हैं? दोनों हैं। लाभ और छूट हैं
लाभ और छूट दिए, मान लो वो कितने की लागत मूल्य 100 की, छूट कितनी है 20 की, 80, और ये कितना है 120। तो यहाँ पे कर लेंगे, तो 4 × 4 दूनी 8, 2, तो यानी कि छूट कितने पे, 1 की कितने पे, 2 पे, गुणा में क्या कर लिया 100, तो 5 2 पंजे 10, कितने के आगे 50%। ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं,